एक जनपद में वेतन घोटाला उजागर हुआ है और 4 कर्मचारियों पर 50 लाख रुपए से अधिक की रिकवरी निर्धारित की गई है। दरअसल जबलपुर जनपद पंचायत से सामने आए इस घोटाले में कर्मचारियों ने बिना किसी शासकीय आदेश के खुद का समयमान वेतन बढ़वा लिया और वर्ष 2006 से इन कर्मचारियों ने अवैध रूप से बड़ा वेतन लिया, जबकि शासन के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जनपद पंचायत कर्मियों को समयमान वेतन का लाभ मिलता ही नहीं है। स्थापना शाखा की लिपिक साधना अवस्थी, राजकुमार, मनोरमा श्रीवास्तव और ऑपरेटर मनीराम की जांच में यह खुलासा हुआ कि इन सभी ने लंबे समय तक यह लाभ उठाया। जिला पंचायत सीओ अभिषेक गहलोत ने बताया कि न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की अनियमितताओं की जांच जारी है। जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद अब रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साधना अवस्थी से 16 लाख, राजकुमार से 15 लाख और मनोरमा श्रीवास्तव से 8 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश जारी करने की तैयारी हो चुकी है। वहीं ऑपरेटर मनीराम की ऑडिट रिपोर्ट कार्यालय पहुंचने के बाद रिकवरी तय की जाएगी। जनपद पंचायत के अधिकारी विजय पांडे के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद कार्यवाही अंतिम चरण में है और आदेश जल्द ही जारी हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अंतिम आदेश के बाद इस सूची में और नाम भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई फाइलें अभी जांच के अधीन है। घोटाले के सामने आने के बाद अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतने बड़े आर्थिक अपराध के बावजूद जनपद पंचायत ने अभी तक कोई आपराधिक मामला दर्ज क्यों नहीं कराया है। वहीं अंदर खाने में चर्चा यह है कि एक महिला कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही रोकने के लिए भारी दबाव बनाया गया था और रिकवरी आदेश 2 महीने तक रोकने की कोशिश भी हुई, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर रिटायरमेंट के बाद रिकवरी नहीं की जा सकती और उक्त महिला कर्मचारी जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाली थी। हालांकि मामला भोपाल तक पहुंचने और मीडिया में उजागर होने के बाद अब कार्यवाही रोकने की गुंजाइश खत्म होती नजर आ रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि पद का दुरुपयोग कर किया गया आर्थिक अपराध है, जिसमें आगे आपराधिक कार्यवाही भी संभव है। इस मामले में जिला पंचायत सीओ अभिषेक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वह भी आपको दिखाते हैं। जबलपुर का यह मैटर है, शासन के कुछ जो है निर्देश हैं कि जो समय मान वेतनमान होता है वो जनपद के कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होता है। तो उसी तारतम्य में जो है इसकी जांच जो है हमने पूरे ज़िले में ही इसके लिए निर्देशित किया हुआ है और शासन के भी उस तरह के निर्देश हैं कि अगर किसी को गलत तरीके से इस प्रकार के कोई वेतन निर्धारण करते हुए अगर कोई राशि दी गई है तो उसकी वसूली की जानी है। उसी के संबंध में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये किस तरह से इनको एक्स्ट्रा राशि मिलने लगी, क्योंकि वेतन तो तय होता है शासन के द्वारा, ये कैसे इनको मिलने लगा बढ़कर? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि जो मध्य प्रदेश शासन के जो कर्मचारी होते हैं उनको समय समय पर समयमान वेतनमान दिया जाता है, तो उसके प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन ये प्रावधान जो है जनपद पंचायत के ऊपर लागू नहीं होते। जनपद पंचायत के कर्मचारी जो हैं वो उस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा इस तरह के जो शासन के निर्देश थे उसके तारतम्य में उनके द्वारा स्वयं के जो है समयमान वेतनमान लगवा लिए गए कतिपय कारणों से या कतिपय परिस्थितियों में। तो उन सब की जांच हो रही है। जो उसके लिए पात्रता नहीं रखते उन सब के वो वेतनमान के बेसिस पर जो गलत निर्धारण हुआ है उसके बेसिस पर रिकवरी निकाली जा रही है। इस वेतनमान को बढ़ाने में कोई आरोपी सामने आया है कि किसने इसे बढ़ाया है, किसके द्वारा बढ़ाया है? अब उस समय किसने उसको पुटअप किया है और वो सब किया है उसकी जो जांच पृथक से की जाएगी। वर्तमान में तो उद्देश्य है कि अगर किसी को गलत तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि बेसिकली रिटायरमेंट के बाद भी सबकी वसूली होती है, क्योंकि लोकल फंड एंड ऑडिट से उसका सबका परीक्षण होता है, उसके बाद ही फिर उनके मतलब बाकी भी फाइनल जो होता है, तो इसलिए अभी से उन सब की जाँच करवा के वो सब वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इसमें से कौन से कर्मचारी जिनके से रिकवरी निकाली गई? अब वो पूरी लिस्टिंग है, मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से याद नहीं, मतलब ऐसे नामजद पता नहीं है, वो लगभग पूरे ज़िले में इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं।